हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जे एडवांस टेस्ट 3, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक का था क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। ये टेस्ट हम लोगों ने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई पे। फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें यदि आप करंटली क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आपको जेई पैटर्न टेस्ट मिलेंगे, जेई मेंस पैटर्न और जेई एडवांस पैटर्न। अभी हम लोग जेई मेंस के यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, हर चैप्टर का एक जेई मेंस पैटर्न टेस्ट। IOKOM मैथमेटिक्स ओलंपियाड टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे और हमारी टेस्ट एक्चुअल एक्यूरेट पेपर मिलेंगे आप लोगों को। जैसे जेई मेंस का जो एक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमारे पेपर्स में। जेई एडवांस मतलब एक्चुअल जेई एडवांस, कोई ओलंपियाड नहीं उसमें। IOKOM मतलब IOKOM में कैसा पेपर आएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और आपको हर क्लास के 7, 8, 9, 10, 11, 12 के यूनिट टेस्ट भी आपको मिलेंगे। जैसे क्लास 10 में यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जेई एडवांस्ड के सिलेबस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास 10 में, आपको किस चीज़ के लिए अभी करंटली प्रिपेयर करना है, या आपको एडवांस प्रिपरेशन में हेल्प करेगा हमारे टेस्ट सीरीज। और हमारे हर टेस्ट के बाद उसका डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा। हमारा डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो आपको टू द पॉइंट मिलेगा, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ताकि यदि आपको कोई पेपर 60 मिनट में मैथ का सॉल्व करना है या 75 मिनट में सॉल्व करना है, आप 75 मिनट में अपने आप को कैसे मोस्ट एफिशिएंट बनाएं, इस चीज़ में हम आपकी साइकोलॉजिकली हेल्प करेंगे थ्रू आवर लर्निंग चैनल, टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई, यूट्यूब चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई। चलो हम अपने पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस टेस्ट 3 क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इक्वल टू 0। देखो यदि एक रूट इसका अल्फा माइनस डी है, अगला अल्फा हो जाएगा, देन अगला अल्फा प्लस डी, तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब देखिए सम ऑफ द रूट क्या बनेगा, 3 अल्फा, तीनों का सम 3 अल्फा, और इधर क्या होगा माइनस साइन के साथ माइनस 6/1 दैट इज 6, तो अल्फा की वैल्यू बन गई 2। यदि अल्फा 2 है तो रूट क्या बन गए, 2 माइनस डी, 2 एंड 2 प्लस डी। अब देखिए आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा। अब देखिए मुझे अल्फा की वैल्यू तो मिल गई ना यहाँ पर, मतलब हमें यहाँ पर एपी में एक टर्म तो मिल गई, यदि कॉमन डिफरेंस मेरा मिल गया तो काम चल जाएगा। अब देखो सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, देखो 2 माइनस डी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस डी को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस डी, 2 प्लस डी, देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, और ये किसके इक्वल बनेगा, -4। अब देखिए यहां से 4 माइनस 2d, 4 प्लस 2d, 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -4, ये कैंसल। अब देखिए यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, डी स्क्वायर को इधर लेके गए, इक्वल टू 4, 4, 4, 4 बार 4 है 16, तो डी की वैल्यू +-4। देखो यदि डी की वैल्यू हम +4 पुट करते हैं, +4, तो पहली टर्म क्या बनी 2, सॉरी -2, अगली टर्म क्या बनी 2, और अगली टर्म क्या बनी 6, ये 3 टर्म है। और जब डी की वैल्यू -4 पुट करेंगे, पहली टर्म क्या है -6, अगली टर्म क्या है 2, सॉरी +6 2, और अगली टर्म क्या बनी हमारे पास -2। अब ये दो एपी हैं, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, इनका सम देखो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 10/2, 2 इंटू ए प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस है 4, और दूसरे में नंबर ऑफ टर्म बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस दूसरे में -4 है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए 5 टाइम -4 प्लस 36, तो 32, ये बना 160, और दूसरे में 12 एंड -36, -24 एंड 5 कितना बनाइए, -120। पहले क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन हो जाएंगे 160 एंड -120, -120 आंसर ऑप्शन ए और 160 आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन क्या है, 1 और मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट टाइप है। यदि आपने ओनली ए मार्क किया है या ओनली सी, तो अपने आप को 1 नंबर डिवाइड करना। यदि आपने ए सी दोनों मार्क किए हैं तो आपके 4 मार्क्स डिवाइड करना, और किसी भी केस में आपने बी डी या दोनों मार्क कर दिए तो आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे, -1 मार्क्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ सम ऑफ सीरीज 1 + 3 + 5 + अप टू ए, ये ए टर्म्स है इस सीरीज में,
और दूसरी है 1+3+5 अप टू बी, इस सीरीज में बी टर्म है। और थर्ड में 1+3+5 प्लस अप टू सी, इस सीरीज में सी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स सी हैं। एंड वेयर ईच सेट कंटेन द सम ऑफ कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर देन ए प्लस बी प्लस सी में भी। देखो हमारे पास ये कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर है, तो कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर है जैसे 1+3+5+2n-1, फर्स्ट एन ओड इंटीजर का सम होता है हमारे पास n²। अब देखो ये पहला नंबर किसी x का स्क्वायर होगा, ये भी किसी इंटीजर y का स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर का, और ये z का स्क्वायर होगा, कंजिक्यूटिव ओड नंबर है। और देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया XYZ, और सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है हमारे पास 3 4 5, सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5। देखो ये 9 है, ये 16 और दूसरी तरफ 25। देखो सम 9 कब बनेगा 1+3+5, 16 कब बनेगा 1 3 5 7 और 25 1 3 5 7 9। देखो यहां पर इनका सम 9 है, इनका सम 16 है और इनका सम 25 है ना। अब देखो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 5 होगी, ए तक का सम था, बी की वैल्यू हमारे पास यहां पर 7 होगी और सी की वैल्यू 9, और तीनों का सम कितना बनेगा ए प्लस बी 21। 21 सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट था, तो 21 से बड़ा सम रहेगा, या तो 21 रहेगा या 29। तो यहां पर दो आंसर ऑप्शन मैच हो जाएंगे ए एंड डी। देखो यदि खाली आपने ए मार्क किया तो आपका 1 नंबर है, ओनली डी मार्क किया तब भी 1 नंबर है, ए डी दोनों मार्क कर दिए 4 नंबर है। किसी भी केस में आपने बी या सी मार्क कर दिया तो आपके नंबर मिलेंगे, आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन है ए एंड डी। चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, A1 A2 A3 up to AN and B1 B2 B3 up to BN are two arithmetic progression such that A1 की वैल्यू 25 है और B1 की वैल्यू 75 है। ठीक है, अब देखो A100 A प्लस 99 D1, पहली का कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया और दूसरी का B1 प्लस 99 D2, इनका सम दोनों का 100 गिवन है। देखो A1 क्या है 25 प्लस 99 D1 और B1 है 75 प्लस 99 D2 100, ये से कैंसिल। तो यहां देखिए D1 प्लस D2 0 हो गया, D1 इक्वल टू माइनस D2, D1 इक्वल टू माइनस D2। ठीक है, ये आ गया। मतलब पहला आंसर ऑप्शन क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ अदर। यस, आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया इसमें। ठीक है, दूसरा AN प्लस BN, देखो यहां पर जब कॉमन डिफरेंस देखो AN क्या है A1 प्लस n-1 D1, और दूसरे केस में B1 प्लस n-1 D2। देखो ये A1 प्लस B1 है और प्लस n-1 कॉमन ले लिया D1 प्लस D2। देखो इनका सम 0 है ना, तो A1 प्लस B1 यदि 100 है तो AN प्लस BN भी 100 है, तो आंसर ऑप्शन बी भी यहां पर मैच हो गया। अब देखिए यदि A1 प्लस B1 100 है तो A2 प्लस B2 भी 100 हो जाएगा, सारी टर्म सेम रहेंगी, तो ये भी तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू AN BN सभी AP बनाएंगे, आंसर ऑप्शन सी भी मैच हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी क्या है, देखो सिग्मा R की वैल्यू 1 से 100 AR BR, मतलब A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A100 प्लस B100, हर एक टर्म 100 है, तो सम कितना बनेगा 10,000। तो आंसर ऑप्शन डी भी मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3, इसके आंसर ऑप्शन चारों मैच होंगे ABCD। यदि इसने आपने खाली A मार्क कर दिया, खाली B, खाली C, खाली D, तो आपका 1 नंबर है। कोई से भी 2 मार्क कर दिए, कोई से भी 2 एनी 2, तो आंसर 2 मार्क मिलेंगे। एनी 3 मार्क कर दिए तो 3 मार्क्स, और ऑल 4 मार्क कर दिए तो 4, ऑल चारों ऑप्शन मार्क कर दिए। इस केस में नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं होता जिसमें चारों आंसर ऑप्शन मैच हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n बाई 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम कॉमन डिफरेंस -2 है। अब देखिए हमारे पास क्या बना, 2 कैंसिल सारे में से, तो n के साथ क्या बना, ये 40 - 2n + 2 है ना, तो ये कितना बना 42n माइनस, सॉरी 2 तो नहीं होगा ना यहाँ पर, 41n माइनस n²। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म क्या बना
40n माइनस एन स्क्वायर। देखो पहले केस में हमें सम 310 गिवन है जो वैल्यू ले सकता है, ये हमें n की वैल्यू 10 पे मुझे मिला था, n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे 410 माइनस 100। जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म मुझे मिला था 180, और जब n की वैल्यू 11 पुट की थी, सम ऑफ द 11 टर्म पुट किया था, बना था 330, और जब n की वैल्यू 42 पुट की, यहाँ देखो 41 इंटू 42 माइनस 42 स्क्वायर, 42 कम ले लो, 41 माइनस 42 माइनस 42। ठीक है, तो इस केस में आंसर ऑप्शन 4 में भी चारों आंसर ऑप्शन ए बी सी डी मार्क हो जाएंगे। यदि आपने कोई सा भी एक मार्क किया है ए बी सी डी में से, आपका एक नंबर है। एनी 2 मार्क किए हैं ए बी ए सी ए डी, तब आपके 2 नंबर हैं। एनी 3 मार्क्स किए 3 नंबर है, और चारों मार्क किए 4 नंबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन क्लोज हुआ। चलो क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। देखिए, टी एन एंड कैपिटल टी एन स्मॉल टी एन बी द nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिस्पेक्टिवली एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म। देखो जो पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके एन टर्म और दूसरे के एन टर्म, इनका रेशियो गिवन है 2n माइनस 3 अपॉन 4n प्लस 1। देखो पहली ए पी की जो एन टर्म है, देखो ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, n बाई 2 तो साथ में रहता है जो जनरली कैंसिल हो जाता है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी ले लेते हैं, n इंटू सम कॉन्स्टेंट के रेशियो है ना 2n माइनस 3, और दूसरी के ले लेते हैं हम 4n प्लस 1 n इंटू के। ठीक है, अब देखो पहले की जो जनरल टर्म है क्या बनेगी, एस एन एस ऑफ एन माइनस 1, मतलब एस एन क्या है, के तो हमने बाहर ले लिया, 2n स्क्वायर माइनस 3n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम n माइनस 1 स्क्वायर 3 टाइम n माइनस 1। के के साथ देखो 2n स्क्वायर माइनस 3n, और देखो ये सॉरी के साथ 2n स्क्वायर माइनस 3n है, एंड माइनस यहाँ देखिए 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। अब देखिए 2n स्क्वायर कैंसिल, के साथ क्या बना, देखो ये 4n और 3n, 7n प्लस की हो जाएंगे ना, प्लस 7n एंड माइनस 3n 4n, एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या बनी, माइनस 5। तो ये 4n माइनस 5 हो गया पहली टर्म का जो जनरल टर्म बना, और सेकंड में जनरल टर्म क्या बनेगा, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। एस एन क्या था, के साथ 4n स्क्वायर प्लस n, और सब्ट्रैक्ट करो 4 टाइम n माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस n माइनस 1। अब देखिए के कॉमन ले लिया, 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 प्लस n माइनस 1, 4n स्क्वायर कैंसिल। अब देखो 8n माइनस 7n प्लस हो गया ना 7n, तो के साथ कितना बना, ओवरऑल 8n हो जाएगा ये, ठीक है ना, और माइनस 3। अब देखो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, इसके बारे में बात हो रही है अभी हमारे पास। अच्छा, पहली एपी की nth टर्म क्या बनी, के टाइम 4n माइनस 5, और दूसरी एपी की nth टर्म क्या बनी, के टाइम 8n माइनस 3। ठीक है, ये बना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, T10 यहां पर कितना बनेगा, ये 35 के, और T11 है 88 में से 3 85 के, इनका रेशियो क्या बनेगा, 7/17। तो आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया इस केस में, आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। चलो आंसर ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, बी मैच नहीं होगा, ए मैच हो गया। जो यदि ए मैच हो गया, T10/T11 7/17 है, तो बी तो नहीं हो पाएगा ना। T स्मॉल 6 क्या बना, देखो T स्मॉल 6 यहाँ पर पुट नहीं, स्मॉल T6 क्या बनेगा, 48 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, और T कैपिटल 6 यहाँ पर 24 में से 5 जाएंगे तो 19 के। तो ये रेशियो बनी हमारे पास T स्मॉल 6/T कैपिटल 6, 45/19। आंसर ऑप्शन ए एंड सी मैच हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 में। या आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और दूसरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनकी एंड टर्म के सम का रेशियो जैसे सपोज करो ये गिवन है, और उनकी हमसे 10th टर्म का रेशियो पूछ लेते थे ऐसे।
तो इस क्वेश्चन में 10 की बजाय मैंने थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया, T10 T11, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। यदि एडवांस में क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इसी पैटर्न पे मिलेंगे, थोड़ा आसान नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, एंड ओलंपियाड एज वेल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हमारे पास मैच हो गया, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि खाली ए मार्क किया या खाली सी मार्क किया, एक नंबर है, ए सी दोनों मार्क कर दिए तो 4 नंबर है, अदरवाइज आपको -1 मिलेगा, एंड ऑल अदर केसेस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक ए पी की फर्स्ट टर्म 10 है और ए ऑफ A2 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस A2 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये 100 गिवन है। देखो A2 सेकेंड टर्म क्या बनेगी, 10 प्लस डी। देखो यहाँ पर A1 क्या है 10, सेकेंड टर्म कितनी है 10 प्लस डी, -1 इंटू डी 100 है। अब देखिए यहाँ से ये कितना है 9 प्लस डी इंटू डी इक्वल टू 90, मतलब D² प्लस 9D माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो यहां पर फैक्टर क्या बनेंगे, दो नंबर, D² प्लस 15D माइनस 6D माइनस 90 इक्वल टू 0 ना, 15 6 जा 90, तो D की वैल्यू -15 और D की वैल्यू 6। यदि ये नेचुरल नंबर हुए A1 A2 A3 अप टू सभी नेचुरल नंबर है तो -15 वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस बिकम 6, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बिकम 6। यहां पर आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। मैं रेड पेन से लिख देता हूं। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म क्या बनेगा, 10 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 22 बन रहा है, बी मैच नहीं होगा। 22nd टर्म 10 प्लस 21 इंटू 6 तो 136, सी मैच हो गया, सी मैच हो गया। ए ऑफ A3, ए ऑफ A3 कितना आया था 22, तो ये तो 136 आना चाहिए था, बट A20 गिवन है, डी भी मैच नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर ऑप्शन मैच हो जाएंगे ए डी। ध्यान रखना ए ऑफ A2 इसमें आपको फंसा लिया जाएगा, इस चीज का भी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। ये कोई डिफरेंट मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। एडवांस में क्वेश्चन कभी सीधे फॉर्मेट में नहीं होता, थोड़ा घुमा फिरा के देते थे ट्विस्ट, ताकि आपको पता चले डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द सीरीज 21 18 15 12, ये सीरीज है, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, देखो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 24 - 3n, और सम ऑफ द n टर्म n/2 2 इंटू 21 n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ये कितना है, n/2 42 -3n प्लस 3, तो ये क्या बना n/2 45 - 3n। देखो T6 पुट करेंगे तो ये 6 है T6, और T10 जब 10 पुट करेंगे तो -6, इन दोनों का सम 0, आंसर ऑप्शन ए मैच कर गया क्वेश्चन नंबर 6 में। आंसर ऑप्शन बी S5, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, तो कितना बनाइए 5/2, 45 में से 15 जाएंगे तो 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस बिकम 75। S10 10/2 5, और 45 में से 30 जाएंगे 15, ये भी 75 हो रहा है, बी भी मैच हो गया। अब सी देखो T5 की 24 - 15, एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो 24 - 15 9 है, और T9 27 24 - 27 कितना बना -3। अब इनका सम 0 नहीं है, दोनों का सम 0 होना चाहिए था ना। S4 4/2 2, 45 - 4 3 जा 12 33। S11 क्या है 11/2, 45 - 33 12, ये 6 आने के बाद दोनों प्रोडक्ट 66 बनते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ABD क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए यदि आपने खाली A, खाली B या खाली D मार्क किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, कोई से दो AB AD BD मार्क किया तो 2 नंबर मिलेंगे, ABD किसी भी केस में मार्क किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और कभी भी आपने C मार्क कर दिया तो -1 किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हो गया हमारे पास ABD। चलो 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। 8th क्वेश्चन अगेन एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ n टर्म 1 - 2 3 - 4 5 - 6 अप टू n टर्म्स। देखो
एस ऑफ टू आर देखो 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 2r-1 में से 2r सब्ट्रैक्ट करो। देखो इनका डिफरेंस -1, इनका डिफरेंस -1, इनका डिफरेंस -1, इनका डिफरेंस -1, तो ये सम बना -r। ठीक है। अच्छा एक और देखो, सम ऑफ 2r-1 देखो 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6। देखो 2r टर्म थी ना, 2r टोटल टर्म थी और 2 का सम हमारे पास -1 है तो -r हो जाएगा। और लास्ट में देखो 2r-3 में से सब्ट्रैक्ट किया, 2r-3 में से 2r-2 एंड प्लस 2r-1। देखो इतने वालों का सम, ये क्या बनेगा r-1 और प्लस 2r-1। नहीं, -r-1 बनना चाहिए था ना, -r, ये सम ये बनेगा माइनस साइन के साथ r-1 एंड प्लस 2r-1, दिस सम बिकम्स r। तो सम ऑफ फर्स्ट 2r टर्म्स बिकम्स -r एंड सम ऑफ फर्स्ट 2r-1 टर्म बिकम्स -r। ठीक है। अब देखो पहला आंसर ऑप्शन, सिग्मा r इक्वल टू 1 से 19 SR, मतलब S1 प्लस S2 S3 S4 S5 S6 ऐसे जा रहे हैं। देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, पहला सम S1 ओड नंबर है ना, आर की ओड, तो ये कितना है 1, S2 -2, फिर अगली वैल्यू क्या बनेगी 3 -4, है ना। देखो क्या आया था हमारे पास, सिग्मा ऑफ इवन नंबर माइनस आर था ना, सिग्मा ऑफ -2r है ना। एस ऑफ जैसे 100 है -50, इसका हाफ हो रहा था ना, -r2r था। और एस ऑफ 101, तो ये हमारे पास 51 था ना, +51 ऐसे है। देखो यदि पहली वैल्यू हमारे पास एस ऑफ 1 कितनी बनेगी, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1, तो दूसरी भी -1 बनेगी। ये मैं कैलकुलेशन यहाँ एरर लिख दिया मैंने। फिर अगली वैल्यू यदि हमारे पास क्या बनी 2, अगली -2 बनेगी ये वाली, फिर 3 -3, ऐसे करके हम लोग जब चेक करेंगे 18 तक, 9 -9 और S19 हमारे पास 10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सारे सम 0 हो जाएंगे। तो ये जो पहले आंसर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास 10। तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर 19 SR शुड नॉट बी -20, इट शुड बी 10। पहला आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं होगा। और ये हमें पता चल गया S ऑफ 2r माइनस एस ऑफ 2r-1, सॉरी इनका दोनों 0 थे, ये दोनों सम 0 थे। अब देखो जब सिग्मा r की वैल्यू 1 से 100 SR करेंगे, देखो S1 प्लस S2 ये सम 0 है, S3 S4 ये सम 0 है, और लास्ट में S99 S100 ये सम 0 है। तो ओवरऑल सम बिकम्स 0। ठीक है। अब देखो यहाँ केस में देखिए, सिग्मा r की वैल्यू 20 से 99, 20 से 99 तक देखो कितना, ये S ऑफ 100 - r। अब ये भी 20 से 99 तक यदि हम देखेंगे 80 टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म को ऐड करेंगे तो ये सम भी 0 हो जाएगा। तो बी भी मैच हो जाएगा, यहाँ पर डी भी मैच हो जाएगा। और देखो आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो ये सम 0 होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन मैच हो जाएगा बी एंड डी। बस आपको ये देखना है कि यदि मेरे पास जैसे S2r है और जब इसमें S2r-1 उससे पहले वाला ऐड करता हूं तो ये सम 0 हो रहा है। जैसे S4 प्लस S3, ये 2r है ना, 2r की वैल्यू 4 है, तो r की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 2, ये -2 है, और इससे पहले वाला सम क्या बनेगा 2, तो हमारे पास ये सम 0 है। यदि ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन क्लास 10 के बच्चे के लिए लॉजिक समझना बड़ा ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, ABCD आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर इन AP, ABCD। यदि पहला नंबर अल्फा है, अगला अल्फा प्लस के है, अगला अल्फा प्लस 2k, अल्फा प्लस 3k। पहला आंसर ऑप्शन AD प्लस BC। देखो AD अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3k, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा के, BD अल्फा प्लस के, अल्फा प्लस 2k, अल्फा स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, है ना। और ये 2 अल्फा के, 3 अल्फा के
प्लस 2k²। तो ऑब्वियसली देखो ए डी के मुकाबले जो बी सी वैल्यू ज़्यादा है, ए डी इज लेस देन बी सी, तो आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से का आंसर ऑप्शन ए मैच हो गया हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका आंसर ऑप्शन सी चेक करते हैं। आंसर ऑप्शन सी क्या है? ए प्लस सी एल्फा एल्फा प्लस 2k, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है ना ये। और बी डी बी प्लस डी एल्फा प्लस के एल्फा प्लस 3k, तो क्या बनाइए 2 एल्फा प्लस 4k। तो बी के बारे में इतना श्योर नहीं हुए, नंबर डिक्रीजिंग भी तो हो सकते हैं, जैसे 6 5 4 3। यदि डिक्रीजिंग हो गए तो इन दोनों का सम इन दो से छोटा हो गया ना, ऐसा भी तो हम इसको ले सकते हैं ना। तो आंसर ऑप्शन बी श्योरली मैच नहीं करेगा, इट में और मे नोट भी, हमेशा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी, तुम्हें एपी में पता है कि हमारे पास 4 नंबर एपी में हैं, जो एक्सट्रीम का सम है वो मिडिल के सम के इक्वल होता है। आंसर ऑप्शन ए के साथ सी भी मैच हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी देखिए, ए प्लस 1 डी प्लस 1 लेस देन बी प्लस 1 सी प्लस 1। देखो यदि ए बी सी डी ए पी में है तो इसमें जब कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे सारे में तब भी तो ए पी में रहेंगे। यदि आंसर ऑप्शन ए मैच हो रहा है तो डी भी मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 है इसका आंसर मैच करेगा ए सी डी। यदि आपने खाली ए खाली सी या खाली डी मार्क किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ए सी ए डी सी डी मार्क किया तो 2 नंबर मिलेंगे, और ए सी डी पूरा मार्क किया दिया तो 4 नंबर मिलेंगे। किसी भी केस में बी मार्क कर दिया तो आपको मिलेगा -1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 चेक करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी मैंने मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर में दिए थे। अब देखेंगे यदि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट का, हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 मॉडरेटली इजी था, आपने क्लास 10 में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। यदि क्वेश्चन 1 को मैं कल काउंट करता हूँ, इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा, ये 4 नंबर आपके बन जाने चाहिए। क्वेश्चन 2 थोड़ा डिफिकल्ट केस है, यदि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है तभी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन 2 को मैं डिफिकल्ट काउंट करूंगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत सारे बच्चे पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पर यूज कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 जस्ट कंपैरिजन ऑफ 2 एपी, ये इजी क्वेश्चन है, इसको हर बच्चा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एसएन तो आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन एन की वैल्यू ट्राई करके आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी टू मॉडरेट में काउंट करूंगा, इसमें कुछ बच्चे करेंगे इसको, कुछ बच्चे नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 था 2 अलग अलग एपी का कंपेरिजन था, तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपको लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई, हर बच्चे की बस की बात नहीं है क्वेश्चन करना जिसने ठीक से पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि A2 का मीनिंग समझ जाते हो कि A2 - 1 नंबर ऑफ टर्म है A2, तो उस केस में आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये इजी टू मॉडरेट है। तो क्वेश्चन नंबर यदि मैं 7 चेक करता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे कर सकते हैं जिसने ठीक ठाक से मॉड्यूल सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 डिफिकल्ट क्वेश्चन काउंट, इसको मैं 8 डिफिकल्ट ही बोलूंगा, ये 11th के बच्चे भी इसमें फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन। अब देखिए 1 2 इजी टू मॉडरेट 3 4 5 6, मतलब 2/3 ऑफ क्वेश्चन आपके पास इजी हैं। एडवांस के पेपर में भी 50% पेपर 60% पेपर हमेशा सॉल्वेबल रहता है। बस ये जो मेरी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए 10th के बच्चों के लिए, ये आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है, यदि आप ठीक से प्रिपेयर करते हैं फोकस करके तो आईआईटी एडवांस, जेई मेंस ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओलंपियाड कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट आइडेंटिफाई कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, उसका क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। और ये मेरी वीडियो सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपको विद इन टाइम फ्रेम क्वेश्चन को कैसे सोचना है, थिंकिंग थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। अब इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, इफ सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 8 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म A/2 2A + 6D, ये हमें 14 गिवन है। देखो थर्ड टर्म क्या है A + 2D, और 9th टर्म है A + 8 है ये, तो A + 5D 4 हो चुका है। और यहाँ से देखिए हमारे पास A + 3D की वैल्यू 2 है, तो A + 5D कितना है 4, तो यहाँ से D की वैल्यू देखिए 1 आई है, 2D = 2। यदि D की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू क्या है -1।
तो हमें क्या बताना है, इफ रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस इज अल्फा, तो फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस का जो रेशियो है ये -1 है, तो अल्फा स्क्वायर 1, अल्फा की पावर 4 1 और 3, ये वैल्यू बतानी है, ये आंसर बन जाएगा 5। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन नंबर आप 10 के बाद चेक करते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है 11 12 13 14 15 16 17 18, ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन में इसको काउंट किया जाएगा, ये कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर 10th एंड 11th टर्म ऑफ ए पी। 10th टर्म क्या है, a प्लस 9d, और 11th टर्म है a प्लस 10d। इन दोनों का सम कितना है, p/3। ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस 3/2, तो ये कितना है 2a प्लस 19 इंटू 3/2, ये p/3 हो गया। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ दिस ए पी 11/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 11 - 1 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 3/2, ये सम 88 है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 11 8 जा 88 और यहाँ 16 हो जाएगा, ये 2a प्लस ये कितना बना 15 इक्वल टू 16, a की वैल्यू हाफ और d की वैल्यू 3/2। यहाँ देखिए a की वैल्यू हाफ पुट करेंगे, दिस बिकम्स 1 प्लस 57/2 इक्वल टू p/3, तो ये वाली वैल्यू 59/2 इक्वल टू p/3, और p की वैल्यू 59 3 जा 177/2, p की वैल्यू क्या बनी 177/59 3 जा 177 ही बनेगा, तो 177/2 हो गया p का वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, और q का वैल्यू क्या बनेगा, देखो q का वैल्यू a प्लस 10d a प्लस 11d, इनका प्रोडक्ट है ना, ये कितना बना q/3। अब देखो a प्लस 10d, a तो हाफ है, और 10d 10 इंटू 3/2 15, और इंटू a का वैल्यू हाफ है और 33/2 है ना, ये q/3 हो गया। तो ये 31/2 और ये 34/2, फिर ये 17 हो जाएगा इक्वल टू q/3। तो हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई। यहाँ से q का वैल्यू क्या बना हमारे पास, देखो q का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये बना हमारे पास, ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, /2 में नहीं, /2 में कैसे बन गया है, कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेना है ना, 10th टर्म क्या बनेगी, 10th टर्म हमारे पास a प्लस 9d 27/2, a प्लस 9d था ना, 10 और 11, ये गलत ले ली मैंने वैल्यू यहाँ पर, सॉरी ये एरर हो गया, 14 बनता है ये। ठीक है, और 11th टर्म क्या बनेगी a प्लस 10d कितना बना 15, तो ये कितना बना 31/2, तो दोनों का प्रोडक्ट 14 इंटू 31/2 इक्वल टू q/3, ये 7 बना ना, तो q की वैल्यू 31 इंटू 21, 31 इंटू 21 बिकम 651। तो हमें क्या बताना है इसमें, q - 2p, q - 2p 651 - 2p 177। देखो 11 में से 7 जाएगा तो 4, 14 में से 7 जाएगा 7, 474 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, 474। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बट इट इज लेंथी, तो इस क्वेश्चन को मैं इजी टू मॉडरेट कैलकुलेट करूंगा। इसमें मेरे से भी खुद कैलकुलेशन एरर हुआ करते हुए, और आपसे भी ऐसे होंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम सभी के एरर होते हैं कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं, मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ एक दो। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने IIT JEE के एक्चुअल क्वेश्चन को मॉडिफाई किया यहाँ पर, और मेंस में भी एक क्वेश्चन बाद में आ चुका है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस 6 एंड लार्जेस्ट एंगल कितना है 209 डिग्री, उससे छोटा एंगल 213 डिग्री, फिर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 207 डिग्री, अप टू n टर्म्स है इस सीरीज में, और इनका सम क्या है n/2, 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -6 है,
और किसी भी पॉलीगन के एन साइडेड पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम होता है नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए 2 यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर -3 बना, एन तो बाहर था, 219 -3n + 3 इक्वल टू, इधर हमारे पास कितना बना ये 180n - 360। अब देखो दिस इज 222 n -3n² इक्वल टू 180n - 360 3n²। ये वाली वैल्यू क्या बनी -42n - 360 इक्वल टू 0। तो ये बना n² -14n - 240 इक्वल टू 0। देखो यही बन रहा, आई थिंक ये 3 से डिवाइड करके, सॉरी 120। तो n² -20n + 6n - 120 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन मैच होना चाहिए यहाँ से 20। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा मैच। यदि आप लोगों को पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड हैं, एन साइड n -2 इंटू 180 है, तब तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी है। और यदि आपको ये फैक्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है। यहाँ पर मॉडरेट जैसा कुछ नहीं है, ईजी या डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है। ये डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसने कितनी अपनी ग्रिलिंग की है बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर चलो 13 चेक करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 13 क्या है, सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो पहली सीरीज है 3, 7, 11, 15 अप टू 403। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस 4 है और कोई भी टर्म 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर दे रही है। और दूसरी है 2, 5, 8, 11 अप टू सोन, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है और कोई भी टर्म 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रही है। ठीक है, हमारे पास 2 AP है। अभी इनकी देखो फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म क्या बनी 11, और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंसेस है 3 और 4 उनका एलसीएम है 12। 11 + 12 के टाइप की जो भी टर्म होगी वो इनकी कॉमन टर्म हो जाएगी। देखो पहले कॉमन टर्म 11 है, देन 12 ऐड करेंगे 23 का 4 से रिमाइंडर 3 है देखो, और 3 से रिमाइंडर 2, फिर 12 ऐड करो 35, 12 ऐड करो 47। अब देखो हमारे पास जो नंबर है 12 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे रहा है। अब 400 के आसपास वाला कौन सा नंबर 12 का मल्टीपल है, देखो 396 शायद 12 का मल्टीपल है। देखो 12 3 जा 36, 36, 12 3 जा 36 है ना। बट जब इसमें 11 ऐड करेंगे 396 में तो 407 हो जाएगा, जो हमारी हाईएस्ट टर्म को एक्सीड कर जाएगा। तो इससे पहले वाला नंबर 396 से पहले वाला नंबर 385, 12 का मल्टीपल 384, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें 11 ऐड करेंगे तो 395 इज द लास्ट नंबर। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या बनी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो ये वाली वैल्यू कितने बनी 384/12 +1, ये वैल्यू 32 है, +1 33 कॉमन टर्म्स हैं। और इनका सम क्या बनेगा नंबर ऑफ टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 33/2 और 406। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी 203। तो आंसर निकालना 33 × 203, 6699। 6699 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इन नंबर ऑफ कॉमन टर्म का आपने कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा। जिन बच्चों ने खाली स्कूल प्रिपरेशन की है उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, अदरवाइज आई विल काउंट दिस क्वेश्चन एज ए मॉडरेट। तो ये क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट काउंट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 ईजी टू मॉडरेट। और ये क्वेश्चन जब NTSC होता था, NTSC स्टेज 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और JEE मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, करंटली रिसेंटली भी अपीयर होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP। देखो यदि एंड लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, यदि एक साइड A-1 है, A-D है, ये साइड A है और ये A+D, तो A-D बताना है। ट्रायंगल हैज एरिया 24, एरिया क्या है 1/2 × A × A-D, ये 24 गिवन है। और राइट एंगल ट्रायंगल है ना A+D² A², A-D²। देखिए A² + D² + 2AD, A² + A² - 2AD + D², A² + D² कैंसल। अब देखिए यहाँ से
ए स्क्वायर इक्वल टू 4AD, ए की वैल्यू 4D होगी। ठीक है, यहां से देखिए ए की वैल्यू 4D है, 4D माइनस डी 3D, ये 48 हो गया। डी स्क्वायर की वैल्यू 4, डी बिकम्स 2। यदि डी 2 है, ए की वैल्यू क्या बन गई 8। देखो एक साइड 8 है, फिर 8 माइनस 2 एक साइड 6 होगी, और 8 प्लस 2 10, तो स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बिकम 6। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको मैं इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 14। दिस इज इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा सोल्यूशन देखते हो यार हमसे तो हो भी नहीं रहे। भाई पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है बच्चों, कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्लास 10 के बच्चे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन करते मैंने देखे, तभी मैंने पेपर में पोस्ट किया ये। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म ऑफ द सीरीज, देखो पहली टर्म क्या है 1, अगली 1/3, 1/6, 1/10, 1/15, ऐसे देखो 1 + 3 इज 1 + 2, 6 है, 1 + 2 + 3 10 है, 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो पहली दो नंबर का सम क्या होता है, देखो पहले n नंबर का सम n इंटू n + 1/2, बाई 2 ऊपर चला जाएगा। यहां पर देखिए 3 इंटू 4/2, 4 इंटू 5/2, और पहली टर्म थी 1 इंटू 2/2। पहली टर्म 1 से स्टार्ट थी, दूसरी 2 से, तीसरी 3 से, फोर्थ 4 से, और 100th टर्म। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमनली लेते हैं, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/100 इंटू 101। देखो 2 कॉमन ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमिनेटर 2 - 1 1 हो गया। अगली टर्म 1/2 माइनस 1/3, अगली टर्म 1/3 माइनस 1/4, और लास्ट टर्म 1/100 माइनस 1/101। बीच की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचा 2 टाइम 1/1 माइनस 1/101, 2 टाइम 100/101। ये वाली वैल्यू अल्फा है। अब देखो 101 अल्फा बिकम्स 200, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म। देखो पहली टर्म 3 है, थर्ड टर्म 8 है, 5 टर्म 13, और देन उसके बाद 18। इसमें 20 टर्म्स आ जाएंगी, सेकंड टर्म 4th, देन 9, देन 14, देन 19, 20 टर्म इसमें आ जाएंगी 40। दो अलग अलग एपी का सम है भाई ये। देखो पहली एपी का सम क्या बनेगा 20/2, फर्स्ट टर्म का ट्वाइस, और 20 - 1 19 टाइम कॉमन डिफरेंस 5, और दूसरी में 20/2 2 इंटू 4 प्लस 19 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से पी आ जाएगा, जो भी आंसर बनेगा आप मार्क कर लेना। अब इसको मैं आगे काउंट नहीं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं डिफिकल्ट काउंट करूंगा 10th के बच्चों के लिए, लेकिन 16 इज इजी वन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 चेक करते हैं। 16 क्वेश्चन हमारे डिस्कशन हो चुके, 17th क्वेश्चन चेक करते हैं। 17 है, इन एन एपी इफ इट्स 10th टर्म इज 20 एंड 20th टर्म इज 10। देखो 10th टर्म क्या है हमारे पास, a + 9d इक्वल टू 1/20, और 20th टर्म है a + 19d इज 1/10। सब्ट्रैक्ट करो, -10d 1/20 माइनस 1/10, -10d 20 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बना 1 - 2, तो d की वैल्यू क्या बनी 1/200। दिस इज 1/20 ना। अच्छा d की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, a + 9/200 इक्वल टू 1/20। a क्या बना हमारे पास 10/200 माइनस 9/200, a भी 1/200। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म, तो क्या बना 200/2, 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस n - 1, 200 है ना, 199 अपॉन 200, यहां भी 200 था ना,
अब देखो क्या बना, 100 इंटू 201 अपॉन 200, तो सम कितना बना 402। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग 402।